Hello everyone, myself Dr. Shalini Chaudhary. I am a homeopathic physician and a psychological counselor. In my last session, we talked about anxiety disorder and panic attack. आज हम पैनिक अटैक के बारे में थोड़ा सा डिटेल में बात करेंगे, इसके सिम्टम्स को समझेंगे और क्या करना चाहिए टू कोप अप विद द पैनिक अटैक सिचुएशन। पैनिक अटैक जैसे कि नाम अपने आप में सजेस्ट कर रहा है, कोई पैनिक का अटैक हमारे ऊपर जब हावी हो जाता है, एक ऐसी सिचुएशन बन जाती है जहां हमें डर की फीलिंग के साथ साथ एक हेल्पलेसनेस की फीलिंग भी महसूस होती है। और ये एपिसोड 10 से 20 मिनट का रहता है। इसमें बहुत ही ज्यादा तेज घबराहट, बेचैनी, स्वेटिंग, हाथ पैर का ठंडा हो जाना, ऐसे बहुत से सिम्टम्स महसूस होते हैं। इसी को थोड़ा सा डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि पैनिक अटैक एक ऐसी सिचुएशन है जहां आपको डर के साथ साथ एक हेल्पलेस वाली फीलिंग भी महसूस होती है। तो इसको थोड़ा सा एक एग्जाम्पल से समझते हैं, आपके लिए आसान हो जाएगा। मैं बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाना चाहती हूँ ताकि आप आपके आसपास या आपको खुद को अगर ये प्रॉब्लम है तो आप बहुत जल्दी इसको नोटिफाई कर लें। जब आप नोटिफाई कर लेते हैं किसी प्रॉब्लम को, तभी आप उसका इलाज ढूंढने के लिए निकलते हैं। तो मेरा मकसद इस सेशन को बनाने का यही है कि आप जल्दी से जल्दी, अगर आपको इन सिम्टम्स का थोड़ा सा भी लगता है, डाउट है कि हमें ये सिम्टम्स होते हैं या ये एपिसोड्स हमारे साथ दोबारा होते हैं, तो आप पैनिक अटैक की सिचुएशन को कैसे कोप अप करें, उसको सेल्फ काउंसलिंग टेक्निक से, जो मैं लास्ट में आपको बताऊंगी। और अगर आप ये नहीं कर पाए या आप थोड़ा सा भी आपको लगता है कि आप नेक्स्ट स्टेज तक पहुंच गए हैं, जो कि आप इस सेशन के एंड तक समझ पाएंगे, तो आपको एक काउंसलर की जरूरत पड़ेगी। उसके लिए भी आप तैयार रहें। हमने 2 वर्ड्स यूज करे हैं यहाँ पे, डर और हेल्पलेसनेस की फीलिंग। आप एक ऐसी सिचुएशन में फंस जाते हो जहां डर और हेल्पलेसनेस दोनों चीजें एक साथ होती हैं और बहुत सडनली होती है। एक एग्जाम्पल हम लेते हैं, हम सभी ने अपने किसी न किसी प्यारे को खोया है लाइफ में, किसी ना किसी पेरेंट को खोया है या किसी दोस्त को खोया है। तो एक सिचुएशन जब ऐसी होती है कि हम जब किसी अपने प्यारे इंसान को खो देते हैं, अपने लव्ड वन को खो देते हैं, तो हम बहुत ही ज्यादा डर महसूस करते हैं, एक इनसिक्योरिटी सी महसूस करते हैं। ऐसे लगता है कि जीवन उनके बिना कैसे हम आगे बिता पाएंगे। और आप हेल्पलेस भी होते हो, क्योंकि कुछ चीजें तो हैं जो इंसान सोचता है कि मैं कंट्रोल कर सकता हूँ, बट बहुत सी मैक्सिमम चीजें एक्चुअली ऐसी ही हैं जो हम कंट्रोल नहीं कर सकते। दे आर आउट ऑफ आवर कंट्रोल, जहां पर हम हेल्पलेस महसूस करते हैं। तो आपने देखा होगा अक्सर ऐसी सिचुएशन में पैनिक अटैक की सिचुएशन बन जाती है। दूसरी सिचुएशन ये होती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, हमने अपने किसी पेरेंट को नहीं खोया है, बट एक फीलिंग, एक थॉट, एक इनसिक्योरिटी हमारे दिमाग में, हम इमेजिन कर लेते हैं कि यदि हमारा एक पेरेंट या दोनों पेरेंट्स नहीं रहे तो हम लाइफ कैसे बिताएंगे, हमारा जीवन आगे कैसे चलेगा। तो ऐसी सिचुएशन जो आपने एक इमेजिन करके अपने अंदर एक डर बिठा लिया है, एक इंसिडेंस को सोच के आपने जो डर बिठा लिया है और एक हेल्पलेसनेस की फीलिंग आपने फिर अपने अंदर जगा ली है, उस सिचुएशन में भी आप पैनिक अटैक की तरफ जा सकते हैं। तीसरी सिचुएशन ये है कि हो सकता है कि आपने जब अपने पेरेंट्स को खोया था, उस इंसिडेंट्स को बहुत साल भी हो गए हों, पर फिर भी वो एपिसोड्स आपके दिमाग में बार बार घूमते हैं, बार बार आप उनको याद करके परेशान होते हो, आप मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो। तो ऐसी सिचुएशन में भी आपको पैनिक अटैक्स के एपिसोड्स बार बार आते हैं। ये तो कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं। इसी तरह से कुछ छोटी छोटी चीजें भी हमने नोट करी हैं जो हमारे को पेशेंट अक्सर आके बताता है। इस समय पैनिक अटैक के समय हमें जो सबसे ज्यादा बॉदर करता है वो है रैपिड और फास्ट पैल्पिटेशन। बहुत ज्यादा घबराहट और बेचैनी हम महसूस करते हैं, हाथ पैर ठंडे हो जाते हैं, स्वेटिंग बहुत ज्यादा होती है। इन चीजों को जब इंसान महसूस करता है, एक पेशेंट महसूस करता है, तो उसे इस तरह के सिम्टम्स बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे कि मुझे हार्ट अटैक की फीलिंग है या हार्ट अटैक होने वाला है या मैं कोलैप्स हो जाऊंगा। और इसमें एक पॉइंट और बहुत ज्यादा समझने वाला है कि कोई ना कोई चीज को हम इससे रिलेट कर लेते हैं। मान लीजिए ये फर्स्ट टाइम जब एपिसोड आपके साथ हुआ या पैनिक अटैक जब भी आपके साथ आया, आप लिफ्ट में जा रहे थे या आप स्टेयर्स चढ़ रहे थे या आप एक क्राउडेड प्लेस में थे, तो आप इसको रिलेट कर लेते हैं। एक फियर आपको उस जगह का या उस क्लोज्ड स्पेस का आप इसको रिलेट करके एक फोबिया डेवलप कर लेते हैं।
पैनिक अटैक में सारी की सारी प्रॉब्लम डर के आसपास ही है। और अगर हम इस डर पे काबू कर लें उस समय, उन 10 मिनट के एपिसोड में जो 10 या 20 मिनट तक ये पैनिक अटैक हमें रहता है, उसमें अगर हम अपने आप को समझा लें कि हाँ ये सिम्टम्स हमें कोई हार्ट अटैक के नहीं है, हम मरेंगे नहीं, हमें कुछ नहीं होगा, सिर्फ ये सिम्टम्स हमने जो डेंजर बॉडी के थ्रू जो सिग्नल्स दिए हैं ब्रेन तक, उस डेंजर के लिए जो फाइट कर रही है हमारी बॉडी, उसके सिम्टम्स हैं, जो मैंने आपको पिछले सेशन एंजाइटी के सेशन में भी बताया है, उसको काफी डिटेल में बताया है, तो आप उसको भी जरूर रिलेट करिएगा या देखिएगा अगर आपने नहीं देखा तो इस तरह की फीलिंग्स जो हमारे को उस समय महसूस होती हैं, इतनी कई बार तो इतनी इमरजेंसी महसूस हो जाती है कि हमें लगता है कि हम हॉस्पिटल जाएं, और हम में से काफी पेशेंट्स ऐसे भी हैं जो जाते हैं और उनके सभी टेस्ट उस समय नॉर्मल आते हैं, पर फिर भी पेशेंट को ये लगता है कि शायद डॉक्टर ने कहीं कुछ मिस कर दिया है, क्योंकि उसकी सिवियरिटी जो पैल्पिटेशन की होती है, घबराहट की होती है, पाउंडिंग ऑफ हार्ट की होती है, वो इतनी ज्यादा होती है कि उसे लगता है कि नहीं, कोई हार्ट के सिम्टम्स हैं जो डॉक्टर ने मिस कर दिए। बहुत से पेशेंट इसको रिलेट कर लेते हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि लिफ्ट में हुआ फर्स्ट टाइम, सेकेंड टाइम, फिर जब लिफ्ट की तरफ जाने लगे तो एक फीलिंग डेवलप हो गई कि अभी मुझे लिफ्ट में जाने से फिर वापस ये घबराहट होगी, या किसी क्राउडेड प्लेस पे जाने से फिर घबराहट होगी। कई लोगों को हाइड्रोफोबिया तक डेवलप हो जाता है, पानी में जाने में उनको लगता है कि हमें फिर ये घबराहट महसूस होगी, तो दे स्टार्ट अवॉइडिंग दीज थिंग्स। तो एक फोबियाज का अलग ही सेशन है, वो मैं आपको फिर आगे किसी और सेशन में जरूर इसको एक्सप्लेन करूंगी, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोबियाज। बट अभी हम पैनिक अटैक को किस तरह से कोप अप करें उसी के ऊपर ध्यान देते हैं। पैनिक अटैक में सबसे पहले जो फर्स्ट एपिसोड हुआ तो पेशेंट इतना रिलेट नहीं कर पाता है, ही ऑलवेज थिंक्स कि ये कोई चांस है, ऐसा कुछ नहीं है, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। सेकेंड टाइम उसको ये लगने लग जाता है कि मुझे कोई हार्ट की प्रॉब्लम है, और थर्ड टाइम या फिफ्थ एपिसोड्स तक वो समझता है कि नहीं, मुझे हार्ट अटैक की कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब बार बार वो डॉक्टर के पास जाता है और उसको एश्योरेंस भी मिल जाती है कि हार्ट की आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, तब वो ध्यान देना शुरू करता है कि हाँ शायद मेरी एंग्शियसनेस बहुत ज्यादा बढ़ गई है, या मेरी एंग्जाइटी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। या अगर आप एक काउंसलर से मिलते हैं तो वो आपको जरूर हेल्प करता है एनालाइज करवाने में कि नहीं, कहीं ना कहीं आपने ये डर अपने अंदर पैदा किया है सोच से, या कोई ऐसी सिचुएशन थी जहां पर आपको ये पैनिक अटैक की शुरुआत हुई थी। अब करना क्या है इसके लिए? सबसे पहले तो आपको अवॉइड करना है, कोई भी ऐसी सिचुएशन तक आप ना पहुंचे, ताकि आप पैनिक अटैक की सिचुएशन तक ना पहुंचे। आपको एंग्जाइटी को, जो हमने लास्ट सेशन में बताया था कि एंग्जाइटी डिसऑर्डर को वहीं पर ही यू हैव टू पुल योर सेल्फ बैक फ्रॉम दीज थॉट्स। एक चेन ऑफ थॉट्स में आप ना फंसे, एक वेब ना बनाए। उसके लिए सबसे बेस्ट तरीका है कि लिव इन नाउ, आप प्रेजेंट में जिए। प्रेजेंट में जीने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि आज क्या करना है, छोटे छोटे गोल्स बनाइए, फोकस बनाइए अपना, और उसको अचीव करिए। बहुत ज्यादा फ्यूचर के लिए इनसिक्योर ना हो, और बहुत ज्यादा पास्ट के इंसिडेंसेस को लेकर आप परेशान ना हो। सेकेंड थिंग, अगर आपको ये पता चल गया है कि आपको पैनिक अटैक की प्रॉब्लम है, तब आपको योगा एक्सरसाइजेस, कुछ रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेस, कुछ ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस बहुत जरूरी हैं। चैंटिंग भी हेल्प करती है, तो फोकस करिए इन चीजों पे। सबसे पहले आपको अवॉइड करना है कि आप एंग्जाइटी डिसऑर्डर से पैनिक अटैक तक पहुंचे ही ना। उसके लिए मैंने आपको बताया लिव इन नाउ। सेकंड तरीका जो मैं अब आपको बता रही हूँ वो ये है कि ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस रूटीन में आपको फॉलो करनी है। तीसरी चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपको पैनिक अटैक आता है तो उस समय आपको क्या करना चाहिए। ऐसी सिचुएशन में सबसे पहले आप रिलैक्स करिए, अपने आप को सेल्फ काउंसलिंग टेक्निक इस समय बहुत जरूरी है। सेल्फ काउंसल करिए कि मुझे कोई भी हार्ट की प्रॉब्लम नहीं है, ये सिर्फ सिम्टम्स हैं जिनकी वजह से, जो मैं सोच रहा था उनकी वजह से मुझे ये सिम्टम्स आए हैं, और ये थोड़ी देर में ही चले जाएंगे, और ये आपके ही हाथ में है। ये आपको बार बार अपने आप को समझाना है कि मेरे ही हाथ में है कि मैं इसको कितना बढ़ा लूं तकलीफ को, और कितना मैं इसको कम कर लूं। अगर आप किसी ऐसी सिचुएशन में हैं, मान लीजिए आप अकेले हैं और आपको पैनिक अटैक जैसी फीलिंग डेवलप हो रही है, कुछ ऐसे थॉट्स, नेगेटिव थॉट्स आपके दिमाग में आ रहे थे, कुछ ऐसा डर आपके दिमाग में आ रहा था, तो उस समय आपके लिए बेस्ट है कि आप इन थॉट्स पे फोकस ना करें। इन थॉट्स पे एक्ट नहीं करना है। फोकस नहीं करेंगे तो एक्ट भी नहीं करेंगे।
तो उस समय आपको डाइवर्ट करना है अपने थॉट्स को। मे बी आप अकेले हैं तो आप फोन का इस्तेमाल करिए, आप फोन किसी फ्रेंड से बात करिए, किसी से भी आप बात करना शुरू करेंगे, या मे बी आप लिफ्ट में हैं तो एक गेम खेलना शुरू कर दीजिए। जब तक आप 3rd या 4th फ्लोर पे पहुंचेंगे आपकी गेम में आप इतना बिजी हो जाएंगे कि आपको वो डर, वो हेल्पलेसनेस की फीलिंग का ध्यान ही नहीं आएगा। सो द मेन थिंग इज टू डाइवर्ट योर अटेंशन फ्रॉम दीज नेगेटिव थॉट्स। इस तरह से आप धीरे धीरे इस चीज से निकल जाएंगे। बहुत से लोगों को नहीं पता चलता है कि हमें पैनिक डिसऑर्डर कब शुरू हुआ, पर आई एम श्योर जो मैंने आपको आज सेशन में बातें बताई हैं वो आपको बहुत हेल्प करेंगी टू एनालाइज कि आप उस स्टेज तक पहुंचे हैं या नहीं, या आप किसी अपने फ्रेंड या फैमिली की मदद इस सेशन के द्वारा जरूर कर सकते हैं। आई हैव ट्राइड टू एक्सप्लेन यू बहुत सिंपल शब्दों में, बहुत ज्यादा बुकिश या बहुत ज्यादा नेट वाली लैंग्वेज मैं नहीं यूज करती हूँ। मैं बहुत सिंपल शब्दों में आपको बताने की कोशिश करती हूँ जो एक्चुअली पेशेंट्स हमारे पास आते हैं और जो फीलिंग्स वो डिस्क्राइब करते हैं, वही शब्दों का इस्तेमाल मैं आपके साथ करती हूँ। आई एम श्योर यू विल लाइक द सेशन। डू शेयर एंड लाइक, डू शेयर विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच। हैव अ गुड डे।